Now our next topic is application of definite integrals. एक्सरसाइज 3.6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली एरिया रिटर्न करते हैं अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द कर्व। अगर हम वो फिगर देखें जो हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.6 में आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास कर्व था, हमने रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट की थी, उसके बाद मिड पॉइंट्स बनाए, कंपेयर किया था इस रेक्टेंगल को जो एक्चुअली हमारे पास ये वाला पैच चाहिए था रिजल्ट में कि इसका एरिया फाइंड करें, ये ग्रीन लाइंस एंड दिस रेड लाइन। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कंप्लीटली कि इस रेक्टेंगल को या इस पैच का एक मिडल पॉइंट कंस्ट्रक्ट करें और उसके अगेंस्ट जो आपके पास रेक्टेंगल बने, ये विड्थ हमने कहा था कि डेल्टा एक्स है जो कि थ्रू आउट ऑल पैचेस में सेम ही थी, ये तमाम डेल्टा एक्स थे विच इज विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल की लेंथ हमने डिसाइड की थी कि अगर हमारे पास ये कोई मिडल पॉइंट है, से दिस वन इज x1 स्टेरिक एंड दिस वन इज x2 स्टेरिक एंड सिमिलरली x3 स्टेरिक एंड x4 स्टेरिक। अब हम अगर सिर्फ ये वाली रेक्टेंगल डिस्कस करें, ये दो ग्रीन लाइंस विद पर्पल लाइंस, और रिक्वायर्ड एरिया ये बिलो द रेड लाइंस है, लेकिन अगर इस रेड लाइन के ऊपर देखें तो हम ये एक्स्ट्रा एरिया फाइंड कर रहे हैं और हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमारे पास यहां पर विड्थ डेल्टा एक्स होगी एंड लेंथ इज, अगर ये x2 स्टेरिक है तो इस x2 स्टेरिक को अगर हम फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास ये वर्टिकल लेंथ आ जाएगी विच इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस तरह हमारे पास जो एरिया बनेगा फॉर दिस रेक्टेंगल दैट इज fx2 स्टेरिक इनटू डेल्टा x। और सिमिलरली हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और नेक्स्ट ये टू रेक्टेंगल्स पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इन तमाम रेक्टेंगल्स का सम रिक्वायर्ड एरिया रिटर्न कर देता था। इसमें विड्थ इज डेल्टा एक्स एंड लेंथ इज दिस वन, और ये लेंथ हमारे पास ये वाली आ रही है एंड दिस इज एक्चुअली, अगर हम इसको ये y एक्सिस तक एक्सटेंड कर लें तो ये वाली वैल्यू ओरिजिन से लेकर इधर तक की वैल्यू इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर हम ये नेक्स्ट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपके पास ये वाली ओरिजिन से लेकर यहां तक जो लेंथ आएगी दैट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर ये अबव द एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, लिहाजा f ऑफ x2 स्टेरिक गिविंग अस अ पॉजिटिव नंबर, लिहाजा एरिया जो है दैट इज एक्चुअली इन तमाम जो रेक्टेंगल्स का एरिया निकालने के बाद सम करेंगे वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। और इसको हम ने रिप्रेजेंट किया था बाय डेफिनेट इंटीग्रल f ऑफ x कर लीजिए, ये तमाम जो रेक्टेंगल्स का सम है ये आपके पास एरिया आ गया था अंडर सम लिमिट्स। अब हमने जो एक्स्ट्रा चीज यहां पर डिस्कस करनी है, ये सारा रिवीजन हो गई जो पिछला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कंप्लीटली। अगर हमारे पास बिल्कुल इसी के अगेंस्ट हम कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कर्व है जिसका ग्राफ हम बनाए तो वो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाए, यानी समथिंग लाइक दिस, और इसमें हमने एरिया फाइंड करना हो फ्रॉम दिस x1 टू दिस से x2, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो हम फिर यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे कि स्मॉल रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके मिडल कुछ विड्थ मालूम करेंगे। अब अगर हम यहां से ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लें तो दिस वन इज एक्चुअली विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, लेकिन अगर हम ये वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो ये बिलो द एक्स एक्सिस होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बिलो द एक्स एक्सिस y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, लिहाजा दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू,
this will be a negative value. So all these values are negative numbers. जब मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स से विच इज एक्चुअली विड्थ, तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया नेगेटिव नंबर आ जाएगा. ऑब्वियसली एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन अगर हम ये वैल्यू लें तो ये आपके पास नेगेटिव नंबर मिल रहा है यहां पर. अगर हम इन तमाम रेक्टेंगल्स का सम करें तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें से तमाम में से डेल्टा एक्स कॉमन निकल जाएगा, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं. तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी दैट इज एक्चुअली माइनस एफ एक्स वन स्टेरिक प्लस एफ एक्स टू स्टेरिक एंड अगेन दैट इज एक्चुअली नेगेटिव माइनस एफ एक्स टू स्टेरिक एंड सिमिलरली ऑनवर्ड. इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लें तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी. अगर हम इन सब को फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, और इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन है. ये कोई भी नंबर हो सकता है, और ये स्टेरिक जो मिडल पॉइंट्स है हमारे पास से 1 2 3, इसको से आई से रिप्रेजेंट कर दें, और आई एनी आर्बिट्रेरी नंबर 1 2 3 ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास. लिहाजा जब इन तमाम रेक्टेंगल्स को सम करेंगे तो आपके पास जो एरिया मिलेगा दैट इज एक्चुअली नेगेटिव फ्रॉम सम लिमिट से a to b f of x dx. ये एक्चुअली हमने इसमें डिस्कस करना था मेन पॉइंट कि अगर अबव द एक्स एक्सिस कर्व बन रहा है तो उसका एरिया पॉजिटिव f of x dx होगा, लेकिन अगर बिलो द एक्स एक्सिस कर्व बन रहा है तो हम अगर इसको डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से इंटीग्रेट करेंगे तो साथ नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे, बिकॉज ये तमाम वैल्यूज जो मिल रही हैं दीज आर नेगेटिव नंबर्स. माइनस कॉमन निकल जाएगा, जो आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज बचेंगी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव ओवरऑल कॉमन निकलेगा. इस तरह जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास कर्व बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा हो तो फिर उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम यहां पर नेगेटिव साइन अटैच करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे अंडर द गिवन लिमिट्स. सो दिस वन इज एन इंट्रोडक्टरी थिंग कि अगर हमने ये डिसाइड किया इस जगह पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर फंक्शन का कर्व अबव द एक्स एक्सिस बन रहा हो तो एरिया इंटीग्रेट करने से आएगा उस फंक्शन को बट विद पॉजिटिव साइन. लेकिन अगर कर्व बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा हो तो हम अगेन फंक्शन को इंटीग्रेट ही करेंगे उसी तमाम मेथड से, लेकिन ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये सारी जो मैनुअली हम आप कह लीजिए बैकएंड पर या बिहाइंड द सीन वर्किंग चल रही होगी वो ये रेक्टेंगल्स बन रही होंगी. उन रेक्टेंगल्स में जो ये लेंथ है दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर बिकॉज दिस इज बिलो द एक्स एक्सिस, और हम जानते हैं कि y की वैल्यू बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव होती हैं. इस तरह ये तमाम लेंथ्स जो मिलेंगी दीज आर नेगेटिव नंबर्स. माइनस ओवरऑल कॉमन निकलेगा तो आपके पास एरिया बन जाएगा नेगेटिव a to b f of x dx. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 जिसमें हमने उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है क्वेश्चन को कि आप एरिया फाइंड करें. कोई फंक्शन गिवन होगा, लिमिट्स गिवन होंगी, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है उस फंक्शन को. उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा होगा, मोस्टली क्वेश्चन में अबव द एक्स एक्सिस ही है वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर बिलो द एक्स एक्सिस हो तो हम साथ माइनस लगा देंगे. वो कैसे चेक करेंगे वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे चेक पॉइंट होगा कि आप इसको चेक करें कि ये बिलो द एक्सिस बन रहा है या अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है. एंड द सेकंड थिंग, हमारे पास एरिया अगर फाइंड करना है तो आपके पास ये x की वैल्यूज होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज हैं जिसके अगेंस्ट आपने एरिया फाइंड करना है. यहां से लेकर यहां तक करना है या यहां से लेकर यहां तक करना है. लिहाजा अगर तो ये लिमिट्स गिवन होंगी तो ओके, हम उसी लिमिट्स के अगेंस्ट उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे. लेकिन अगर ये वैल्यूज गिवन ना हो, सिर्फ फंक्शन ही दे दिया जाए, तो पहला हमारा जो स्टेप होगा वो दीज एक्स इंटरसेप्ट्स फाइंड करना होगा कि ये
कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, उस वैल्यूज के अगेंस्ट या उन वैल्यूज के अगेंस्ट हम एरिया फाइंड करेंगे। तो ये दो बेसिक थिंग, एक हमने इसमें स्टार्ट में बात की कि अगर बिलो द एक्सिस बन रहा हो तो माइनस लगाना है, और अगर लिमिट्स गिवन ना हो तो पहले हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, एंड दीज लिमिट्स विल बी योर एक्स इंटरसेप्ट्स के फंक्शन एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, फिर हम उन वैल्यूज के अगेंस्ट एरिया फाइंड कर लेंगे।